नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुचर्चित बहुपरिचित डॉक्टर योगेंद्र प्रधान को आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिनका पुराना वीडियो आप सिरदर्द के बारे में सुन चुके हैं। आज आपके द्वारा चाहे गए कि मिर्गी के बारे में कुछ सवाल हम डॉक्टर प्रधान से करेंगे। डॉक्टर प्रधान, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारी जनता को उनके ही सवालों का जवाब देंगे। सबसे पूछा गया पहला सवाल उनका है कि सर ये बताएं कि मिर्गी क्या होती है। मिर्गी ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस निकलते हैं और जो पूरे शरीर में जाके कंपन करते हैं, इसको मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी 4-5 तरह की होती है, मगर अधिकतर देखा गया है जिसमें बेहोशी हो जाती है उसी मिर्गी जो है वो जनरलाइज टॉनिक कन्वर्जन होते हैं। सर दूसरा सवाल है कि ये आती क्यों है मिर्गी? नॉर्मल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर उन्हें ये आ गई तो ये आई क्यों? देखिए, पहला कारण तो होता है इडियोपैथिक। दूसरा, ट्यूमर ब्रेन में अगर हो या ग्रेनुलोमा ब्रेन में हो, बच्चों को बहुत कॉमन देखा गया है, ग्रेनुलोमा ब्रेन में होता है। ट्यूबरकुलोमा के अलावा कोई भी इन्फेक्शन ब्रेन में हो, जैसे मेनिंजाइटिस है, तो इन सब से एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। सर यहाँ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कुछ माताएं आती हैं कि उनके बच्चों को बहुत बुखार हो गया, हाइपर पायरेक्सिया जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं, उसके बाद वो झटके लेकर के आ जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसको फेब्राइल कन्वर्जन कहा जाता है। छोटे बच्चों को जैसे ही फीवर बढ़ता है तो फीवर और एक सीजर दोनों के सेंटर पास होते हैं, इस कारण बच्चों को फेब्राइल कन्वर्जन देखे गए हैं और ये कन्वर्जन 7-8 साल की उम्र तक पहुंचते लगभग ठीक हो जाते हैं। सर इनमें माताओं को क्या एहतियात रखना चाहिए? उन बच्चों को कहाँ जाने देना है, कहाँ नहीं जाने देना है, या घर में कौन सी चीज ऐसी रखनी है जिससे वो तुरंत कंट्रोल कर सके? देखिए, फेब्राइल कन्वर्जन जो है फीवर के बाद ही आता है, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास हमेशा घर में पैरासिटामोल का सिरप रहना चाहिए, और कुछ ना हो तो घर में गीले कपड़े से आप सादे पानी से आप बच्चे के सिर पे पट्टियां रखें, हाथ पैरों पे पट्टियां रखें, जिससे कि बुखार तुरंत उतर जाए और ये कन्वर्जन ना हो पाए। क्या ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा? जैसा आपने कहा कि 7 साल और 8 साल की उम्र तक ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। मैंने कहा ना, ऐसा देखा गया है कि लगातार 6-7 साल तक जब दवाइयाँ देते हैं तो 8-9 साल 7-8 साल की उम्र तक जाके ये फेब्राइल कन्वर्जन कंट्रोल हो जाते हैं। तो सर ऐसा हुआ कि जैसे ये बच्चे हैं, उनमें तो हमें सिर्फ एहतियात के तौर पे क्रोसिन रखना है अपने पास। अगर ये बड़ों को आता है तो हम उन्हें क्या एहतियात दें कि वहाँ कहाँ ना जाएं, कैसे ना काम करें, कि उन्हें पता चले कि मुझे एक कुछ आने वाला है, तो हम ये एहतियात बरत लें कि जिससे हम सुरक्षित रहें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसे बच्चों को स्विमिंग मना करना चाहिए, ड्राइविंग मना करना चाहिए, साइकिलिंग मना करना चाहिए, घर की मुड़े पे ना बैठें वो लोग, और रिस्क ना लें। जैसे कहीं हीटर जल रहा है, पास में बैठ गए, कहीं पानी की टंकी बनी हुई है उसके पास में बैठ गए, तो झटका अगर आ गया तो उसको तुरंत पानी में डूब सकते हैं वो लोग। अगर कार के पीछे, स्कूटर के पीछे बैठे हो तो पीछे की तरफ गिर सकते हैं वो लोग। स्विमिंग करने गए हो, स्विमिंग कर रहे हो तो पानी में डूब सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा उनको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और सलाह के साथ दवाइयाँ लेनी चाहिए। उन दवाओं से ये एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है। तो बहुत सारी जो मैंने बातें बताई हैं आपको, उनसे बचा जा सकता है। और आप दवाई बराबर रेगुलर लेंगे तो आपको ड्राइविंग और क्या बोलते हैं, ये जो छठी मुंडेर पे बैठ जाते हैं कि बच्चे कभी धोखे से या पानी के स्विमिंग पूल के पास बैठ जाते हैं, तो उससे बचाव हो सकता है। सर मैं कुछ लोगों को ऐसा भी, हम लोग आप लोगों के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो नहाए तो बाथरूम बंद करके ना नहाए। देखिए, सबसे जरूरी बात तो यह है कि अधिकतर लड़कियां जो होती हैं उनको फिट्स की शिकायत रहती है, और अगर बाथरूम बंद करके नहाएंगी, अगर उनको फिट आ गया या टॉयलेट में फिट आ गया तो उनको निकालेंगे कैसे बाहर? और दूसरा क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर में खाना बनाते हुए गैस पे, चूल्हे पे कहीं बना रही हो, गाँव में तो अधिकतर देखा गया है कि वो जल जाते हैं। लड़कियां छोटी होती हैं, खाना बनाती हैं तो वो फिट आने के बाद जल जाती है। बड़ी लेडीज भी जल जाती हैं।
तो उनको अगर दवाई रेगुलर लेंगी तो ये अटैक नहीं आएगा, तो इनका बचाव हो सकता है। इसलिए बाथरूम में अगर जा रही हैं तो अपने परिवार वालों को बोल के जाए कि वो बाथरूम में जा रही हैं। कुछ ऐसा इंडिकेशन लगा के रखें, दवाई पे एक टॉवल और टांग के रखें, जैसे घर वालों को पता रहे कि वो बाथरूम गई हैं। तो बाथरूम इस तरह का होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उनको खोला जा सके। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि चलते चलते आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं जिससे ये अपने भविष्य में सुरक्षित रहें? देखिए ऐसा है कि ये अधिकतर ये फिट्स जो है घर से बाहर भी आ जाता है, उसको फिट को देखते हुए लोग घबरा जाते हैं और उसको छोड़ के भाग जाते हैं, ये सोच के कि मेरे की है जूता संगाओ तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा आप उसको जो जिसको फिट आ रहा है उसका मुंह हाथ पोंछ दें, करवट करा दें, तो ये फिट 2-3 मिनट में बंद हो जाते हैं। इसलिए और 2-3 मिनट के बाद अगर 4-5 बार आ रहे हों तो उनको डॉक्टरी सहायता के लिए कैजुअलिटी में शिफ्ट करना चाहिए। वैसे में कोई जरूरत नहीं है। अगर 10 मिनट 5 मिनट भी अगर आपने करवट कराया तो ये फिट बंद हो जाएंगे। सर ऐसा इसमें कुछ होता है कि प्रायर नोटिस जैसे आप ऑरा कहते हैं वो उन्हें आता है, तो किस तरह से वो समझें कि उन्हें क्या हो रहा है कि अब फिट आने वाला है? अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरह से ऑरा होता है। किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी को एकदम से चक्कर सा आता है, किसी को आंखें मिचमिचाने लगती हैं या फेशियल ट्विचिंग आने लगती है उसको। तो ये अलग अलग ऑरा होते हैं जो पेशेंट को महसूस होते हैं। कभी कभी हाथ कपने लगता है जोरों से। इन कारणों से पता चल जाता है कि फिट्स आने वाला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और आपने ऐसी बेसिक चीजें बताई हमारे जनता को कि जिससे वो आगे लाभान्वित होते रहे। हमें इंतजार होगा। एक बात बहुत जरूरी है, इसमें जब दवा चलती है तो 3 साल तक अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो 3 साल से पहले तो दवा छोड़ना ही नहीं है और डॉक्टर से सलाह के बिना कभी भी दवा अचानक बंद नहीं करना। सर हमें फिर इंतजार होगा कि आप हमारे चैनल पे फिर से आएं और कुछ ऐसी ही चीजें हमारी जनता को बताएं जिससे वो लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद सर आपका।